दोनों हाथ जोड़ करके कुंती बुआ भगवान के सामने खड़ी और भगवान से कहते हैं, गोविंद आज तुमसे मुझे शिकायत है। क्या शिकायत? बोले तुम ये दुनिया में आकर के इतना नाटक क्यों करते हो? किसी के भाई बन जाते हो, किसी के सखा बन जाते हो, हैं किसी के पुत्र बन जाते हो, किसी के मित्र बन जाते हो, लेकिन आज तुम्हारी इस स्थिति को देख करके मुझे लगा कि संपूर्ण जगत के पिता हो तो केवल तुम हो, बल्कि संपूर्ण जगत के पिता ही नहीं बल्कि तुम साक्षात पूर्ण परब्रह्म हो। तुम भगवान एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कहने लगे, बुआ जब तुमने मुझे पहचान ही लिया है कि मैं भगवान हूं तो मैं अपने भक्तों को निराश नहीं कर सकता। अब तुम्हें अच्छा समय मिला है मांगने के लिए, कुछ मांग लो। जैसे मांगने की बात आई, जो कुंती बुआ सबसे आगे खड़ी थी वहां से दौड़ती हुई आई और सबसे पीछे की पंक्ति में जाकर के खड़ी हो गई। भगवान कहते हैं, बुआ क्या हुआ? आपने ही मुझे भगवान बनाया और जब मैंने मांगने के लिए कहा तो आप सबसे पीछे चले। धर्मराज सबसे आगे खड़े को कभी भी ना छोड़। हम जानते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में बड़ी कसौटी कसी जाती है। उसका जगह जगह तिरस्कार होता है, जगह जगह उसको अपमानित किया जाता है, जगह जगह उसको ठोकरें लगती हैं। लेकिन ऐसे रास्ते पर भी जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर अटल रहता है वो भगवान के लिए सबसे प्रिय माना जाता है। धर्मराज कहते हैं कि मेरे जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, पर मैं धर्म के मार्ग को छोड़ करके अधर्म का सहारा कभी भी ना लूं, मुझे ये पता है। भगवान ने कहा तथास्तु। भीम नंबर आया, भीम ने कहा, गोविंद तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो केवल एक ही वरदान दो, जो मेरी शक्ति है ना, जो ये मेरा बल है ना, ये मेरा बल, ये मेरी शक्ति कभी अधर्म का साथ ना दे और मेरे बल पर मुझे कभी भी अभिमान ना हो। भगवान ने कहा तथास्तु। अर्जुन आए, अर्जुन ने भगवान को टकटकी लगा करके देखा। भगवान ने कहा, तुम भी मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा, प्रभु हर पल मैंने अपनी दृष्टि से आपको गुरु के रूप में देखा है और जब जब मैं आपको गुरु के रूप में देखता था तब तब मुझे अनुभव होता था कि मैं आपका शिष्य हूं, और जब तक मैंने शिष्यो हम ये शब्द का उच्चारण नहीं किया तब तक आपने मुझे गीता का सदुपदेश नहीं दिया। और जिस दिन मैंने ये कहा कि शिष्यो हम, उसी दिन इस शब्द को सुनकर के आपकी वाणी से गीता निकल गई। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो केवल एक यही वरदान देना कि जब भी मेरा कहीं भी जन्म हो, हर उस जन्म में तुम ही मेरे गुरु बन करके आना और मुझे गीता का उपदेश प्रदान करना। नकुल सहदेव आए। नकुल सहदेव ने कहा, प्रभु यदि आप हमको वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दो कि हमारे जो ज्येष्ठ भ्राताश्री हैं ना, इनके जैसे भाई हमको हर जन्म में मिले और हम पांचों भाइयों की भक्ति आपके श्री चरणों में समर्पित हो। इसके अलावा हमको कुछ और नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। सुभद्रा जी का नंबर आया। सुभद्रा जी ने कहा, भैया यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो सिर्फ एक ही वरदान दो। मुझे पता है जब इस लीला को परिपूर्ण करके आप जाओगे ना
जैसे राम लक्ष्मण का नाम अमर है, वैसे ही कृष्ण बलराम का नाम अमर रहेगा, लेकिन आपकी बहन सुभद्रा को दुनिया के लोग भूल जाएंगे। लेकिन मैं ये चाहती हूं कि आने वाले युग में भी आप दोनों के नाम के मध्य में आपकी बहन के नाम का भी स्मरण किया जाए, और हर जन्म में आपकी ही कलाई में मैं रक्षा सूत्र को बांधूं। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान का वही वरदान है जो आज जगन्नाथपुरी में एक तरफ भगवान श्री कृष्ण हैं, एक तरफ बलभद्र हैं और बीच में सुभद्रा जी हैं। द्रौपदी जी का नंबर आया। दुनिया के लोग सोचने की पता नहीं अब द्रौपदी क्या मांगे। भगवान ने कहा मांग लो क्या चाहिए। द्रौपदी ने कहा कि मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा प्रभु, पर जब आपके अवतार होने के उपरांत भी लोगों की दृष्टि में परिवर्तन नहीं आया, तो जब आप अपने परमधाम को चले जाओगे, कलयुग का शुभारंभ हो जाएगा, तो लोगों की नजर की, लोगों की दृष्टि की क्या गारंटी है। आपसे निवेदन है, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो सिर्फ एक ही वरदान दो। जब भी इस पृथ्वी लोक में बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होने लगे, दुनिया के लोग खड़े होकर के उस बहन बेटी के ऊपर अत्याचार होते हुए एक तमाशे के रूप में देखने लग जाएं, उस वक्त आप किसी ना किसी रूप में कृष्ण बन करके आ जाना और उस बहन बेटी की द्रौपदी की तरह रक्षा कर लेना। इसके अलावा हमको कुछ और नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। अंत में कुंती बुआ का नंबर आया। कुंती बुआ ने कहा मैं क्या मांगू, मेरे पास मांगने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके चरणों का दर्शन ही मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान ने कहा ये बात तो ठीक है बुआ, पर आज कुछ ना कुछ आपको मांगना पड़ेगा। कुंती बुआ कहती है कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे दोगे। भगवान कहते हैं मैं तो देने के लिए खड़ा हूं, मांग कर के दो। कुंती बुआ बोल पड़ी विपिता संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्या दपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, यदि आप मुझे देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो, मुझे दुख दे दो। इस दुख के अलावा मैं आपसे कुछ और नहीं मांगूंगा। भगवान ने कहा बुआ तुम पागल हो गए, ये दुख कोई मांगने वाली चीज होती है। कुंती बुआ कहते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में सुख आता है ना, तो वो परमात्मा को भूल जाता है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में जब दुख पर दुख की झड़ी लगने लगती है, तो इंसान हर पल हर क्षण परमात्मा को याद करता है। जब जब मेरे जीवन में दुख आया, तब तब आप हमारी आंखों के सामने खड़े रहे। गलती से यदि मैंने आपसे सुख मांग लिया, तो आप मेरी नजरों से दूर चले जाओगे। ऐसे सुख को लेकर के मुझे क्या करना, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस सुख से आप हमसे बहुत दूर चले जाओ। हमको दुख ही दे दो। भगवान कहते मैं आपको दुख नहीं दे सकता, दुख कोई मांगने वाली चीज नहीं। बुआ उस दुख को छोड़कर के कुछ और मांग। कुंती बुआ कहती कि दुख के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। विपिदो नैव विपिदा
संपदो नैव संपदः विपद नारायण विस्मृति संपद नारायण स्मृति। हे प्रभु, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि आपके चरणों से दूर हो जाना ही जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है, और आपके चरणों में सिर को झुका लेना और आपका बरदहस्त हमारे सर पर स्पर्श हो जाना ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे देना चाहते हो तो केवल दुख दो, दुख के अलावा कोई आकांक्षा नहीं। भगवान कहते हैं, बुआ आपके जीवन में मैंने सुख दिया ही कब है? बचपन से लेकर के आज तक आपके जीवन में दुख ही दुख तो था। जब आज सुख का समय आया तुम फिर भी दुख की याचना करने के लिए बैठ गए। जन्म तुम्हारा हुआ सूरसेन के यहां, लेकिन जन्म के तुरंत पश्चात तुम्हारा पालन पोषण हुआ राजा कुंती भोज के यहां। सोचा था कि अब आपको सुख मिलेगा, जन्म देने वाले पिता का मां का सुख नहीं मिला। सोचा था कि जो माँ बाप तुम्हारा भरण पोषण करेंगे वो तुमको सुख देंगे, लेकिन वहां पर भी तुमने कुछ संतों की सेवा की। संतों की सेवा से प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि ने तुमको 6 मंत्र दिए, लेकिन 6 मंत्रों में से तुमने एक मंत्र का प्रयोग कुमार अवस्था में कर लिया। कुमार अवस्था में जब उस मंत्र का तुमने प्रयोग किया तुम गर्भवती हो गई। लोग लज्जा से लालायित होकर के उस शब्द को जन्म होते ही तुमने उसको नदी में प्रवाहित कर दिया। वो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख। सोचा था कि विवाह उपरांत आपके जीवन में सुख आएगा, लेकिन ऐसे पति के साथ आपका विवाह हुआ जो बचपन से ही पीलिया रोग से ग्रसित था। वो तो तुम्हारे पास दुर्वासा ऋषि के कुछ मंत्र ऐसे थे जो 3 मंत्रों से तुमने अपने लिए संतान का आवाहन किया और 2 मंत्रों से अपनी सौत माद्री के लिए पुत्रों का आवाहन किया। धर्मराज का आवाहन किया, तुम्हारे पुत्र युधिष्ठिर बनकर के आए। पवन देव का आवाहन किया, तुम्हारे पुत्र भीम बनकर के आए। इंद्र का आवाहन किया, तुम्हारे पुत्र अर्जुन बनकर के आए। अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, वो दोनों पुत्र माद्री के बनकर के आए। सोचा था अब पुत्र हो गए, अब आपके जीवन में सुख का अनुभव होगा, अब सुख प्राप्त होगा, लेकिन दुख ने पुनः करवट ले ली। बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं जानते थे। तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। तुम्हारे पति की मृत्यु हुई तो हुई, लेकिन स्वयं को दोषी मान करके माद्री ने भी वहां पर अपने शरीर को पूर्ण कर दिया। 3 बेटे तुम्हारे और 2 बेटे तुम्हारी माद्री के, 5-5 बेटों को एक साथ में भरण पोषण करने की जिम्मेदारी आपको मिल गई। सोचा था कि जब बच्चे बड़े होंगे तब आपके जीवन में सुख आएगा। जैसे ही 5 पुत्र आपके बड़े हुए, विवाह हुए, आपकी पुत्र वधू को भरी सभा में लज्जित किया गया, वहां से आपके जीवन में पुनः दुख आरंभ हुआ। सोचा था कि चलो अब सुख मिलेगा, लेकिन आपके 5 बेटों को लाक्षा गृह में जलाने का षड्यंत्र किया। सोचा था अब सुख मिलेगा, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। आपके 13 वर्ष दुखी दुख में व्यतीत होने लगे। सोचा था कि अब सुख मिलेगा, लेकिन सुख तो नहीं मिला। भीषण महाभारत का युद्ध सामने प्रकट हो गया।
महाभारत के युद्ध में तुम्हारे कई वंशज मारे गए, तुम्हारे कई कुल के राजकुमार, राजा महाराजा सारे के सारे अपने शरीर को त्यागते गए। सोचा था कि चलो अब सुख का समय आएगा, लेकिन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को मध्यस्थ आयु में ही चक्रव्यूह की रचना करके सारे के सारे कौरवों ने एक साथ मिलकर के उसको मार गिराया। वो दुख तुम्हारा दूर नहीं हुआ। अभी अभी द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने एक साथ मार दिया, और जैसे तैसे वो दुख दूर होने वाला ही था, और मैंने तुमको सुख देना चाहा, तुम पुनः मुझसे दुख मांगने लगी। कुंती बुआ हिलकियां भर भर करके रोने लगी, प्रभु आपने जो कहा ये सच है, लेकिन आप ही बताएं जब जब मेरे जीवन में ये दुख आए तब तब आप कहाँ थे? भगवान ने कहा बुआ जब जब आपके जीवन में दुख थे तब तब मैं आपके साथ था। कुंती बुआ कहती कि जहां आपका साथ हो वहां दुख क्या कर पाएगा, इसलिए मुझे ऐसा दुख प्रदान करो जिस दुख के साथ में मुझे आपका अनुभव हो। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस सुख से मैं आपसे वंचित हो जाऊं। भगवान ने कहा बुआ मैं दुख तो नहीं दे सकता, पर मैं आपको वचन देता हूं कि जब जब आप मुझे याद करोगी तब तब मैं आपके सामने प्रकट हो जाया करूं।